बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बरादरान इस्लाम, आज का ये प्रोग्राम चूँकि ऐन आशूरा के दिन इनेकाद पज़ीर है और इस प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद इस दिन की अहमियत के पेश नज़र अहले बैत अतहार के साथ अपनी वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए अपना कुछ वक्त उनकी याद में गुजारना है। अहले बैत अतहार की याद में कुछ लम्हे हमारे गुज़र जाएं, ये मकसद है। जहाँ तक आज के दिन की अहमियत और फजीलत का मामला है, ये आशूरा का दिन है और तारीख़ी एतबार से अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, कलम, इनको आशूरा के दिन तख्लीक़ फ़रमाया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन बुज़ुर्ग शख्सियात की विलादत ये आशूरा के दिन हुई। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा आज के दिन कबूल हुई और हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज ही के दिन अल्लाह ताला ने अज़मतों और शानों से नवाजते हुए आसमान पर उठा लिया। और आज ही का वो दिन है जिस दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती वो मुकम्मल हिफाजत के साथ किनारे पर लगी। आज ही का वो दिन है जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। आज ही का दिन है जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नार गुलजार हो गई। आज ही का दिन है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैद से रिहाई अता फरमाई। इसी दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की हुकूमत का ताज उनके सर पे रखा गया। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तवील अरसे के बाद अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब मुलाकात हुई तो वो भी आशूरा का दिन था, आज का दिन था। तारीख़ी अहमियत के एतबार से हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल को जिस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात अता फरमाई और फ़िरौन को गर्क किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम को कामयाबी से और फतहमंदी से नवाजा, वो दिन भी आशूरा का दिन था। तौरात के नज़ूल का दिन भी आशूरा का दिन था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब फिर से हुकूमत अता फरमाई तो हुकूमत के क़याम का दिन भी आशूरा का दिन था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आज़माइश आई, इम्तिहान हुआ, इम्तिहान में कामयाबी नसीब हुई, अल्लाह ताला ने फिर से शफ़ा अता फरमाई, वो दिन भी आशूरा का दिन था। इसी तरह हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में चले गए और इन अंधेरों के अंदर वो अल्लाह से इल्तिजा करते रहे कि रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट से रिहाई अता फरमाई और आप मछली के पेट से सही सलामत बाहर तशरीफ़ ले आए, वो दिन भी आशूरा का दिन था। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान मजदूहू ने इंसानियत पर रहम और करम करते हुए आसमानों से जब पहली बाराने रहमत नाज़िल फरमाई, पहली बारिश हुई, तो ये भी आशूरा का दिन था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का ये दिन है। और मेरे आका सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा
अलैहि तहियत व सना ने हजरत सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा से जब निकाह फरमाया तो तब भी आशूरा का दिन था। और जब हजरत सैयदना इमाम अली मकाम जन्नत के दूल्हा बने, जन्नत के जवानों के सरदार बने और मैदान करबला में जाकर अपना सर कटाया तो भी आशूरा का दिन था। इसलिए तारीखी एतबार से ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा गए तो आपको ये बताया गया कि यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं, तो आक़ा दो जहां ने इस दिन के साथ एक और दिन मिलाकर उनकी मुखालफत करते हुए लेकिन रोज़े को बरकरार रखा और रोज़े को अहमियत दी। तो मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन को अहमियत देना और इस दिन रोज़ा रखना और इस दिन का के अंदर इतने तारीख़ी वाक़यात का होना, ये इस बात पर दलालत करता है कि ये दिन कोई आम दिन नहीं है, बल्कि ये दिन बड़ा अजीम दिन है। और इसी दिन इसकी अज़मत, इसकी शान, इसकी फजीलत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम अली मकाम की कुर्बानी की कबूलियत के दिन इसी दिन का इंतखाब फरमाया। और ये दिन कोई आम दिन नहीं, बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, बड़ा अहम दिन है। इस दिन की अहमियत के पेश नज़र हम यहाँ जमा हुए हैं और हम कर क्या रहे हैं? हम ज़िक्र अहले बैत अतहार करने के लिए बैठे हैं। हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा का तज़किरा करने के लिए, आपकी शहादतों का तज़किरा करने के लिए, आपके साथ इज़हार मोहब्बत करने के लिए, आप पर आने वाले मसाइब व आलाम पर आंसू बहाने के लिए, अपने दिल में उसके दर्द और सोच को महसूस करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और ये हमारा अमल ये कोई मामूली अमल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रसूल करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इन नवासों से प्यार किया है। हर नाने को नवासे से प्यार होता है, लेकिन मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत की शान ये है कि आपका कोई फेल, आपका कोई अमल, आपकी कोई हरकत, हत्ता कि आपकी ज़बान भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं चलती। नाने अगर अपने नवासों से प्यार करते हैं तो ये फितरी मोहब्बत है, लेकिन हजूर का हज़रत हुसैन से मोहब्बत करना, हज़रत हसन से मोहब्बत करना, इसे फितरी मोहब्बत न समझा जाए, बल्कि आपका ये अमल अल्लाह की मर्ज़ी की तकमील हो रही थी। आप जो ज़बान भी नहीं हिलाते अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी हो, अल्लाह का महबूब हो तो वो उस महबूब से मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत न करने वाला हो और जो शिर्क का इर्तिकाब करने वाला हो, सगा चचा भी हो, तो मेरे आका मोहब्बत नहीं नफरत करते हैं। ये रिश्ते अपनी जगह, रिश्तों की वजह से मोहब्बतें होती है ना। और हम ये समझते हैं कि चचा का रिश्ता बड़ा प्यार वाला होता है, लेकिन मुस्तफ़ा ने बता दिया कि ये रिश्ते बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़ी चाहत वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं। लेकिन हर मोहब्बत को, हर चाहत को और हर प्यार को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर देना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान मजदूहू की तौहीद का इकरार करेगा तो कोई बिलाल हबशी हो, कोई सुहैब रूमी हो, वो दूर दराज से आने वाला हो, वो गुलाम भी हो, वो काले रंग का भी हो, तो मुस्तफ़ा का महबूब बन जाता है। और अल्लाह की तौहीद का इनकार करने वाला अगर हसीन हो, जमील हो, कोई सगा चचा भी हो, तो मुस्तफ़ा का दुश्मन बनता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे प्यार नहीं करते। अब देखते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद वो किताब है जिस किताब के अंदर क़यामत तक के अहवाल का तज़किरा है। और कुरान का एक अपना अंदाज़े बयां है। वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, गर्दशे लैलो नहार के साथ साथ कुरान की तफसीरें मार्ज़े वजूद में आती हैं। और फिर पता चलता है कि कुरान में तो इस शय का भी तज़किरा था, कुरान में तो इस चीज़ का भी तज़किरा था। कभी वो इशारे में बात करता है, कभी वो किनाये में बात करता है, कभी वो सराहत के साथ बात करता है, और कभी किसी वाक़े से जोड़ के बात करता है। और कुरान मजीद हमें समझा देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके खानवादे का तज़किरा कुरान मजीद में मुख्तलिफ इशारों और कनायों से किया। और जिसका तज़किरा कुरान करता है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, आज हम उसी के तज़किरे के लिए बैठे हुए हैं।
खिताबात का सिलसिला तो जुम्मों में भी चलता रहता है। मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं कि मैं लंबा चौड़ा खिताब आपको सुनाऊं। मेरा मकसद ये है कि मैं आज कुछ लम्हे, कुछ घड़ियां ये इमाम आली मकाम के जिक्र में गुजार दूं, ताकि मेरी जिक्र करने वालों में हाज़िरी लग जाए, आपकी सुनने वालों में हाज़िरी लग जाए। और अगर हम मोहब्बत का दावा भी करते रहें, मोहब्बत का दम भी भरते रहें, और चंद लम्हे, चंद घड़ियां, चंद मिनट गमे हुसैन में ना बैठ सकें, और चंद मिनट जिक्र हुसैन की मजलिस में हमारे लिए बैठना मुश्किल हो जाए, तो हमें अपने दावे पर नजर सानी करनी चाहिए। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, याद रखिए आपका एक एक लम्हा ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों अहले बैत और आपके खानवादे की मोहब्बत में है। और आक़ाए दो जहां ने तो ये फरमा दिया है कि अपनी औलाद को खानवादे रसूल की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाओ। और पहले असलाफ का, उलमा का, अकाबरीन का ये तरीका था कि वो बैठ जाते जिस तरह आप बैठते हैं। आप अपने बच्चों को समझाते हैं, ये तुम्हारा चचा है, ये तुम्हारा नाना है, ये तुम्हारा मामू है, ये दूर के रिश्ते से तुम्हारा फलां लगता है, इसकी इज्जत करना, इसकी तकरीम करना, इसके एहतराम में कोई फ़र्क ना आने देना। ये मेरा दोस्त है, ये फलां जगह से आता है, इस मेहमान की ताज़ीम व तौक़ीर करना। जिस तरह उनको ये सबक दिया जाता है अपने बच्चों को, हमारे अकाबर अपने बच्चों को बिठा के ये बताते थे कि जिसे हुसैन कहते हैं वो नबी का नवासा है, जिसे हुसैन कहते हैं वो नबी के कंधों पे सवार होता रहा, जिसे हुसैन कहते हैं उसको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना महबूब बनाया। जो मोहब्बत करता है हुसैन से वो मोहब्बत करता है मुस्तफ़ा से, जो मोहब्बत करता है मुस्तफ़ा से वो मोहब्बत करता है खुदा से। इस तरह हमारे अकाबर और बुजुर्ग अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, सबकन अहले बैत अतार की मोहब्बत सिखाया करते थे। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अपनी औलादों को अपने अकाबर का तारुफ कराओ, अपने अकाबर का पता होना चाहिए। ये जो दौर आ गया है, ये दौर बड़ा नाजुक दौर है और बड़ा ख़तरनाक दौर है, और मालूमात का अगरचे वसी ज़ख़ीरा मौजूद है और मालूमात हासिल करने के बेशुमार ज़राए मौजूद हैं। मशरक़ से मग़रिब की ख़बरें लम्हों में पहुँच जाती हैं, दूर दराज के वाक़यात मिनटों में आप अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे बच्चों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ नहीं होता, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का तारुफ नहीं होता, आपके सहाबा का तारुफ नहीं होता, आपकी आल का तारुफ नहीं होता, अहले बैत का तारुफ नहीं होता। इस कमज़ोरी को दूर कीजिए और ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में उनको अपने लाया करें, ताकि उन्हें पता चले हुसैन किसे कहते हैं, हसन किसे कहते हैं, अबू बकर किसे कहते हैं, अमर किसे कहते हैं, उस्मान किसे कहते हैं, अली किसे कहते हैं। हमारे हीरो ये हैं। लेकिन हमारी नई नस्ल वो अपना हीरो क्रिकेटरों को समझती है, वो अपना हीरो मुख्तलिफ किस्म के एक्टरों को समझती है। हमारे हीरो न एक्टर हैं न क्रिकेटर हैं, हमारे हीरो तो वो हैं जिनके सदके हमें दीन मिला, जिनके सदके कुरान मिला, जिनके सदके ईमान मिला, जिनके सदके ईमान मिला, इस्लाम मिला, और जिनके सदके हम ये ज़िंदगी गुजार कर इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत भी पाएंगे। इसलिए अपने हीरोज़ का तज़किरा उनके सामने करना ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो बरादरान इस्लाम, आओ कुरान मजीद की 3-4 आयात ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल वाज़े इशारात मौजूद हैं हज़रत इमाम आली मकाम और खानवादा अहले बैत के हवाले से। पहली आयत में अर्ज़ करता हूँ, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आयत मुबाहला नाज़िल फरमाई, फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आयत मुबाहला है कि जब ईसाइयों के साथ मुनाजरा हुआ, बहस व तमहीस हुई, दलाइल दिए गए, मगर उन्होंने दलाइल को कबूल न किया, तो अल्लाह के हुक्म से मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया कि इस तरह करते हैं कि तुम भी अपने अहलो अयाल ले आओ, मैं भी अपने अहलो अयाल ले आता हूँ। फिर रब से दुआ करते हैं जो हक पर है वो बच जाए और जो बातिल पर है वो तबाह और बर्बाद हो जाए। इस फैसले के बाद जब नजरान के ईसाई आ रहे थे, एक तरफ से नजरान के ईसाई आते हैं, दूसरी जानब मेरे मुस्तफ़ा आते हैं। नजरान के ईसाई अपना बाल बच्चा लेके आ रहे हैं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे इमाम हसन हुसैन आ रहे हैं, सैयदा फातिमा अली आ रहे हैं। अहले बैत अतहार को देखकर
अहले बैत अतहार को देखकर, इनके हसीन चेहरे देखकर नजरान के ईसाइयों का बड़ा पादरी कहता है, अरे मुकाबला न करना, मुबाहला न करना। मुबाहले से भाग जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के इन नवासों को देखकर, आपके इस ख़ानदान को देखकर वो क्यों भाग गए? इसलिए भाग गए कि उनके पादरी ने कह दिया, लॉर्ड पादरी ने कह दिया कि मैं एक तरफ तौरात का वर्का देखता हूँ, एक तरफ हसन हुसैन का चेहरा देखता हूँ, और इनके चेहरे देखकर, इनके हुस्न देखकर, इनके जमाल को देखकर, इनके चेहरों पे बरसने वाले नूर को देखकर, हक़ व सदाकत की अलामात को देखकर मेरा दिल ये गवाही देता है कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अगर आज हमने बद्दुआ कर ली तो क़यामत तक दुनिया के इस सफ़े पर और सफ़े हस्ती पर कोई ईसाई भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए वो भाग गए। तो ये जो इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के दबदबे के लिए, इस्लाम के उरूज के लिए, इस्लाम की सदाकत के लिए जो गवाही दी गई, वो हज़रत इमाम हसन हुसैन के चेहरों की गवाही दी गई और कुरान ने इसको बयान किया। दूसरी आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान मजदूहू ने कुरान मजीद में आयत तत्हीर नाज़िल फरमाई। फरमाया युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा, अल्लाह का इरादा क्या होता है? अल्लाह का इरादे से मुराद नहीं कि जिस तरह हम इरादे करते हैं, एक दिल करता है नमाज पढ़ने जाऊं, एक दिल करता है ना जाऊं। हमारे इरादे बदलते रहते हैं। हम कभी कोई इरादा करते हैं, कभी कोई इरादा, लेकिन इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, उसका इरादा वो है कि जब वो इरादा कर लेता है तो हो जाता है। जब वो इरादा कर लेता है तो काम हो जाता है उसके इरादों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का इरादा यह है कि वो अहले बैत को पाक रखे, हर ऐब से पाक रखे, हर नक्स से पाक रखे, हर गुनाह से पाक रखे। उनकी शान इस्मत को ये कुरान मजीद की आया करीमा बयान फरमा रही है। तो गोया अहले बैत की तत्हीर का ऐलान अल्लाह ने खुद फरमा दिया। इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, तूने इन लोगों के लिए तरह तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। इन्हें दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए तूने अपने रास्ते में कांटे बिछे हुए भी देखे। तूने इनकी खातर सारी सारी रात जाग कर मेरी इबादत भी की। इनकी खातर तूने ताइफ के बाज़ारों में पत्थर भी खाए। इनकी खातर टेंशन में भी रहा, परेशानी में रहा, इज़्तिराब में रहा। माली तौर पर तुम्हें नुकसान दिया गया, जानी तौर पर तुम्हें नुकसान देने की कोशिशें की गई, लेकिन तूने मेरा पैगाम पहुँचा के छोड़ा। इनकी हदायत और रहनुमाई का एहतमाम करके छोड़ा। तू अगर मुतालबा करना चाहे तो इनसे सब कुछ भी मांग ले, तो ये तेरा हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन ए महबूब, तू बस इन्हें मेरे कहने पे इतना कह दे कि मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सवाए इसके कि मेरे करीबी, मेरे अहले बैत, मेरे अजीज़ व अकारब हसन हुसैन, फातिमा ज़हरा, अली उल मुर्तज़ा और मेरे सहाबा, इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। इनसे मोहब्बत करोगे मैं समझूंगा तुमने मेरा हक अदा कर दिया है। और ये अल्लाह के कहने पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह कुरान मजीद की एक और आया करीमा है, अल्लाह ने फरमाया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये आया करीमा कब नाज़िल हुई? इसके शान नुज़ूल में सैयदा फातिमा ज़हरा, हज़रत अली उल मुर्तज़ा, इन दोनों ने रोज़ा रखा। फिज़्ज़ा लोंडी ने भी रोज़ा रखा। बच्चे बीमार थे। आज अगर हमारे बच्चे बीमार होते हैं, खुदा न खास्ता हम डॉक्टरों के पीछे भागते हैं। और उनका तरीका क्या था? हमारे अकाबरीन का तरीका ये था कि वो सदका दे दिया करते थे। वो अपनी पेशानी रब की बारगाह में रख दिया करते थे। मौला, इलाज करना हमारा काम है, शफा देना तेरा काम है। वो मन्नत मानते, वो नज़रें माना करते थे। अल्लाह अपने करम और अपनी रहमत से शफा दे देता था। नज़र मानी गई कि हम रोज़े रखेंगे, पहला दिन है, अफ्तार का वक्त आता है, घर में जो कुछ खाना था तैयार किया गया, दरवाजे पे दस्तक होती है। हाँ जी, कौन है? मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ। अच्छा, अपना पका हुआ खाना उसको दे दिया। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन। दूसरा दिन रोज़ा रखा हुआ है, अफ्तारी का सामान तैयार है,
और तो वाफर मिकदार में हमारी तरह अफ्तारी थोड़ा होती थी। हम तो अफ्तारी करने बैठ जाए पूरे रोज़े की कसर निकाल देते हैं और उसमें पता नहीं कितनी नेमतें इकट्ठी करके रख लेते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरत का खाया जाता था कि कल हिसाब भी देना है। तो ज़रूरत का खाना पका हुआ है, दरवाजे पर दस्तक होती है, कौन? मैं जी यतीम हूँ। सब कुछ उसको दे दिया, पानी से रोज़ा अफ्तार कर लिया। तीसरा दिन आता है, खाना तैयार है, अफ्तारी का वक्त करीब आया, आवाज़ आई, दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन है? मैं कैदी अभी अभी रिहा होके आया हूँ, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, और जाओ ये रोटियाँ इसको दे दो। पहले दिन यतीम को, दूसरे दिन मिस्कीन को, तीसरे दिन उस असीर और कैदी को रोटियाँ देकर रोज़ा पानी से अफ्तार करके कुर्बानी दी, सदका दिया। अल्लाह को इस अदा पे प्यार आ गया, अल्लाह को इस अदा पे प्यार आ गया। अल्लाह ने फरमा दिया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तो जिनका जिक्र कुरान करे अज़मत के साथ, शान के साथ, फजीलत के साथ, उनका तज़किरा अगर हम करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये तज़किरा करना ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादा व ज़िक्रुस सुलहाए कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, कि नेक लोगों का तज़किरा करना गुनाहों को मिटा देता है। ये अपने गुनाह मिटाने के लिए, अपनी गलतियाँ मिटाने के लिए, अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हुए हम यहाँ बैठे हैं कि हम उनका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह पाक अपने करम और अपनी रहमत से हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाएगा और हमारा दामन गलतियों से और गुनाहों से अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत के साथ पाक फरमाएगा। तो मैंने बताया कुरान की आयतें इनके हक़ में उतरी, हदीसें मेरे आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम रखा हसन हुसैन, और हदीस पाक में हजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्ना। दुनिया वालों, मैंने ये दो नाम जो हसन हुसैन रखे हैं, इन दो नामों के बारे में ये ना समझना कि ये दुनिया वालों के नाम है, ये जन्नती नाम है। जिन्होंने जन्नत में जाना था दुनिया में ही उन जन्नतियों के दो नाम हसन और हुसैन रख दिए गए। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उम्मुल फ़ज़ल हाज़िर हैं। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल की आंखों से आंसू जारी हैं और ज़बान साथ नहीं दे रही। हजूर ने पूछा क्या कहना चाहती है? आका ख्वाब बड़ा आया ख़तरनाक। फरमाया क्या है, बयान कर। आका बयान करने को दिल नहीं चाहता, हौसला नहीं पड़ता, इतना ख़तरनाक बयान ख्वाब जो है वो आपके सामने बयान कर दूं। फरमाया बता तो सही हुआ क्या? अर्ज़ की कमली वाले, मैंने देखा है कि आपके बदन का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया, आपके बदन का गोश्त काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कराए, उम्मुल फ़ज़ल ये ख्वाब कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है, तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। आका मैं तो डर गई थी, इतना अजीब ख्वाब कि आपका बदन हो, उसका टुकड़ा काट के मेरी गोद में रख दिया जाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए प्यारी उम्मुल फ़ज़ल, ए पुप्पी जान, ये जो बदन का टुकड़ा है भला कौन है? फरमाया कौन है? फरमाया फ़ातिमा के घर में बेटा होने वाला है, फ़ातिमा के घर में बेटा होने वाला है, पैदा होगा फ़ातिमा के घर में, और तुझे मिलेगा मौका उसकी परवरिश करने का, उसकी खिदमत करने का, उसके साथ मोहब्बत करने का, उसके साथ प्यार करने का तुझे मौका मिलेगा। इसलिए इस ख्वाब की ताबीर तो ये है कि फ़ातिमा के घर में बेटा होने वाला है जो तेरी गोद में पलेगा। फ़ातिमा के घर में बेटा होने वाला है जो तेरी गोद में पलेगा। इमाम हुसैन की विलादत से पहले तज़किरा कौन कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कहा जाता है जी किसी को तो पता ही नहीं बेटा होगा कि बेटी होगी, अगरचे आज अल्ट्रासाउंड वाला भी बता देता है, अल्ट्रासाउंड वालियाँ भी बता देती हैं कि बेटा है कि बेटी है। लेकिन आज से 1400 साल पहले आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि फ़ातिमा के घर में बेटा होगा। फ़ातिमा के घर में कौन होगा? बेटा होगा। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का, और इसके बाद इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं उससे हूँ, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। यानी हुसैन और मैं जुदा जुदा नहीं। हुसैन का बदन मेरा बदन, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म, हुसैन का खून मेरा खून, हुसैन की रूह मेरी रूह। मैं हुसैन, हुसैन मैं हुसैन और हुसैन। अल हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली मकाम के
की मोहब्बत के बारे में फरमाया, फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो बंदा हुसैन से मोहब्बत करे, अहब्बल्लाहु, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। इसी तरह हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु, ऐ अल्लाह मैं इस हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे मौला तू उससे भी मोहब्बत कर, जो इससे मोहब्बत करे मौला तू उससे भी मोहब्बत कर। हम तो हुसैन की मोहब्बत को सीने में लेकर इसलिए बैठे हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे और मुस्तफ़ा की दुआ के सदके अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से हमें अपना महबूब बनाएगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ज़मीन वालों से ज़्यादा आसमान वाले हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ज़मीन वालों से ज़्यादा आसमान वाले हुसैन से मोहब्बत करते हैं। इस तरह आप देखिए ज़मीन वालों को शर्क से लेकर गरब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, दुनिया के गोशे गोशे और कोने कोने में इमाम आली मकाम की मोहब्बतों के चर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अपने अपने अंदाज से हर कोई ऐलान मोहब्बत, इज़हार मोहब्बत, दावा मोहब्बत में लगा हुआ है। ये जो कुछ भी हो रहा है, पता चला ज़मीन पर भी हुसैन की मोहब्बत के दावे बहुत हैं, लेकिन आका ने फरमा दिया कि ज़मीन वालों जितना प्यार तुम मेरे नवासे से करते हो, आसमान वाले इससे भी ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को महबूब रखते हैं। इमाम आली मकाम ने 25 पैदल हज फरमाए। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन से मोहब्बत का हजूर का ये आलम था। एक आक़ाए दो जहां की गोद है, एक तरफ आपके लख्ते जिगर नूरे नज़र हज़रत इब्राहीम बैठे हैं, दूसरी जानब हज़रत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। इन दोनों नबूवत के इस गुलिस्तान के अंदर ये दोनों फूल खिले हुए हैं। हजूर कभी इधर चूमते हैं, कभी उधर चूमते हैं, कभी इधर देख के खुश होते हैं, कभी उधर देख के खुश होते हैं, कभी इनसे बात करके मुस्कुराते हैं, कभी उनसे बात करके मुस्कुराते हैं। ये दोनों हजूर की गोद में बैठे हैं। जिब्रील आ गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इन दोनों से बड़ा प्यार है। फरमाया बड़ा प्यार है। फरमाया अल्लाह से, फरमाया अल्लाह से तो सारे प्यार अल्लाह से है। अल्लाह ने जो जो मोहब्बतें फितरी रखी हैं उनसे प्यार है, तो अल्लाह से तो बड़ा प्यार है। तो अल्लाह कहता है इन दोनों में से एक दे दो, इन दोनों में से आजमाइश है, इन दोनों में से एक दे दो, इन दोनों में से एक दे दो। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर भी देखा, इधर भी देखा, मोहब्बत का दरिया इधर भी था, मोहब्बत का दरिया इधर भी मौजूद था। दिल में ये ख्याल आया इब्राहीम मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा नूरे नज़र है, ये मेरे बदन का टुकड़ा है, अगर ये मुझसे जुदा होगा बड़ी तकलीफ़ होगी। इधर देखा और कहा ये हुसैन है, ये मेरे बदन का टुकड़ा भी है, मेरे दिल का चैन भी है, मेरी आंखों की ठंडक भी है, लेकिन साथ साथ सैयदा फ़ातिमा तज़हरा की आंखों की ठंडक भी है। अगर मेरा बेटा जाता है तो मुझे गम ज़्यादा होगा, अगर ये जाता है तो मुझे भी गम होगा, फ़ातिमा को भी गम होगा, मुझे भी गम होगा, फ़ातिमा को भी गम होगा। इसलिए अकेला अपना गम गवारा कर लेता हूँ, फ़ातिमा की तकलीफ़ गवारा नहीं। कहा अल्लाह को जो चाहिए वो ले ले, लेकिन अगर मुझे इंतखाब का मौका दिया जाता है तो फिर मैं अपना लख्ते जिगर दे देता हूँ। फ़ातिमा के लख्ते जिगर पर अपना लख्ते जिगर कुर्बान कर दिया, फ़ातिमा के लख्ते जिगर पर अपना लख्ते जिगर कुर्बान कर दिया। और कभी कभी फरमाया करते थे ये हुसैन मेरा वो बेटा है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, हुसैन मेरा वो बेटा है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। इसी तरह मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी फरमाते हुमा रैहानी फि दुनिया, ये दोनों दुनिया के अंदर, तुम ये समझते हो मेरे नवासे हैं, नवासे अपनी जगह, लेकिन तशबीह दी, फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दुनिया में दोनों मेरे फूल हैं, ये मेरे रिहान हैं, ये मेरे फूल हैं दुनिया के अंदर। हसन हुसैन को मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल करार दिया। दुनिया में ये फूल हैं, जन्नत में क्या होंगे, जन्नत में क्या होंगे। फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हसन हुसैन जन्नत वाले जवानों के सरदार होंगे, जन्नती जवानों के सरदार होंगे। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा
वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो गोया खुदा से बुग़्ज़ रखेगा। मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोनों नौजवान, ये दोनों साहबजादे, ये दोनों नवासे आपस में एक दूसरे से कुश्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पास बैठी हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम हसन से मुखातब होकर कहते हैं, इसको इधर से पकड़ो, इसको इधर से पकड़ो, इसको इधर से पकड़ो, इसकी टांग पकड़ो, इसका बाजू पकड़ो। ये दाव पेच सिखा रहे हैं। सैयदा फातिमा कहती हैं, अब्बा जान ये बड़ा अजीब तमाशा है, हुसैन भी खेल रहा है, हसन भी खेल रहा है, दोनों आपस में कुश्ती कर रहे हैं, आप हुसैन की हिमायत नहीं करते, उसे कोई दाव पेच नहीं सिखाते और हसन को बड़े दाव बता रहे हैं, वजह क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के कहा, हुसैन को तो दाव पेच सिखाने के लिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा हुआ है। इसको दाव पेच सिखाने के लिए तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा हुआ है, और जिब्रील अमीन इसको दाव पेच सिखा रहे हैं। ये वही दाव पेच थे जिन दाव पेचों ने जाकर मैदान करबला में काम आना था। और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत जिब्रील अमीन के सिखाए हुए फ़न्ने ज़रबो हरब के साथ बातल और तागूती कुव्वतों से टकरा के हमेशा हमेशा के लिए उनका खात्मा कर देना था। और मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए खात्मा, आप समझ रहे होंगे उनका खात्मा तो नहीं हुआ, वो तो उस वक्त बच गए, लेकिन कसम खुदा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, वो बच नहीं गए। आज भी यजीद मर गया है और हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद बरादरान इस्लाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की शोहरत और ख़बर पहले अता कर दी थी। उम्मुल फजल को बताया कि ये मेरा बेटा सतुक़तलो इन्ना उम्मती सतक़तुल इब्नी हाजा, मेरी उम्मत मेरे इस लख्ते जिगर नूर नज़र को मैदान करबला में शहीद कर देगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि अर्द तफ के अंदर मेरे इस लख्ते जिगर को शहीद किया जाएगा। उम्मे सलमा को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला की सुर्ख मट्टी अता की, फरमाया जब ये मट्टी खून हो जाए, सुर्ख हो जाए, तो समझना करबला के मैदान में मेरे इस नवासे और लख्ते जिगर को शहीद कर दिया गया है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या बात करें, अभी वो वक्त बड़ी दूर है, लेकिन रसूलुल्लाह शीशी में वो थोड़ी सी मट्टी किसको दे रहे हैं? किसी और को नहीं दी, हजूर ने उम्मे सलमा को दी, क्योंकि आका जानते थे जिस वक्त करबला का मार्का होगा, जिस वक्त हुसैन की शहादत होगी, उस वक्त उम्मे सलमा जिंदा मौजूद होंगी। इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके खात्मे के वक्त की भी खबर थी, आपने ये मट्टी उनको दी। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे सफ़ीन के मौका पर एक दफ़ा मैदान करबला के करीब से गुजरे, आपने बताया, आंखों में आंसू आए, अपने साथ जितने भी शुरका थे उनको बताया कि ये वो जगह, ये वो मकाम है जिस मकाम पर मेरे हुसैन के बच्चे तड़पेंगे, ये वो जगह है जिस जगह पर खैमे नसब किए जाएंगे, ये वो जगह है जिस जगह पर खैमे नसब किए जाएंगे, ये वो जगह है जिस जगह पर तीरंदाज इकट्ठे होंगे, ये वो जगह है जिस जगह पर मक्तल सजेगा और मेरा हुसैन शहीद होगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वो सारा मंजर पहले ही बयान कर दिया, तो पता ये चला कि ये मामूली वाक़या भी ना था, ये मामूली सान्या भी ना था। आज तक कितनी शहादतें हुई हैं, कोई थोड़ी शहादतें हुई हैं, बेशुमार शहादतें हुई हैं, लेकिन इस्लाम में जो शोहरत, जो मकबूलियत आमा हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत को नसीब हुई है, वो किसी और की शहादत को नसीब नहीं हुई। अपने अपने अंदाज में दुनिया के गोशे गोशे और कोने कोने में अपनों ने भी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा किया है, गैरों ने, काफिरों ने भी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा किया, क्योंकि ये वो शहादत थी जिसके अंदर हमारे लिए बेशुमार असबाक थे। पहला सबक, हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर चाहते तो यजीद और यजीदियों के साथ हम क्या करते हैं, दो चार धमकियाँ को दे दे, कहते हैं तेनू ही वोट दे आएंगे, फिक्र ना कर। हम कह देते हैं कि नहीं कह देते? धमकी से डर के हम वोट दे देते हैं, फासिक और फाजिर को वोट दे देते हैं, उस बदबख्त को जिसे कलमा भी नहीं आता, धमकी के खौफ की वजह से। लेकिन हुसैन ने कहा ना 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 ना, सरदाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, ये नहीं हो सकता।
हुसैन सर तो कटा सकता है लेकिन एक फासिक और फाजिर को वोट नहीं दे सकता। आज तो वो संदूकड़ी में डालते हैं ना, उस दौर में हाथ देते थे, ये तरीका था बैत करने का। बैत करते इसका मतलब होता हम जिएंगे भी तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए, और हर हाल में तेरा साथ देंगे, और तेरी हुकूमत को और तेरे इक़्तिदार को हम कबूल करते हैं। तो हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की इस वफ़ात से, इस कत्ल से, इस सानह करबला से पहला सबक ये मिला कि वोट हमने देना है तो किसी शख्सियत को हमने पैसे लेके नहीं देना, खीर खा के नहीं देना, चावल खा के नहीं देना, बरादरी देख के नहीं देना, रिश्तेदारी देख के नहीं देना। वोट देना है तो ये देख के देना है कि इसका ताल्लुक मेरे महबूब के साथ कैसा है, इसका ताल्लुक दीन के साथ कैसा है, इसका अल्लाह ताला से की अताअत के साथ कैसा ताल्लुक है। और जो अल्लाह रसूल की अताअत करेगा उसके हाथ में हाथ देंगे तो हम भी अल्लाह रसूल की अताअत करने वाले होंगे, और जो अल्लाह रसूल का नाफरमान है उसके हाथ में हाथ देंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने ना हक बैत की है, हक जगह पर बैत नहीं की। हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वफ़ात है और आपकी शहादत है, कोई एक तो नहीं ना, इसमें सबक तो बेशुमार हैं, वक्त इजाज़त नहीं देता। हज़रत इमाम अली मकाम ने जाते जाते सजदा करके बता दिया, लोगों तुम्हारे कपड़ों को थोड़ी सी छींटे पड़ जाएं और नमाज छोड़ देते हो, कहते हैं मेरे कपड़े न पाक हैं, देखो मेरा खून से लथपथ है पूरा लिबास, और किसी जगह पर भी कोई ऐसा जगह नहीं जहां खून के छींटे ना हो। लेकिन फिर भी करबला की कि रेगसार ने इमाम अली मकाम ने जब नमाज का वक्त आया तो सजदे में सर रख के ये बता दिया कि नमाज कितनी अहम है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जिसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, जिसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, जिस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, जिसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, जिस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो औरों ने भी किए पर इसका एक नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को भी नाज है। करबला की सरजमीन और करबला की रेत के ज़र्रात आज भी गवाह हैं कि इमाम अली मकाम ने सर कटा तो दिया है लेकिन बातिल के सामने अपना सर झुकाया नहीं, और सर झुका तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुका। इसीलिए किसी ने कहा ना कि सर झुकते तो देखा है, उठते नहीं देखा। हज़रत इमाम अली मकाम ने सर झुकाया अल्लाह की बारगाह में, और ऐसा झुका हुआ है कि ये क़यामत तक झुका रहेगा। क़यामत तक हज़रत इमाम अली मकाम हालत नमाज के अंदर हैं, क़यामत तक इमाम अली मकाम हालत सजदा के अंदर हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया जो काम कोई करते हुए मरेगा वही करते हुए उठेगा। गाना गाते हुए मरोगे, गाना गाते हुए उठोगे, नात पढ़ते हुए मरोगे, नात पढ़ते हुए उठोगे, कुरान पढ़ते हुए मरोगे, कुरान पढ़ते हुए उठोगे। बातिल और तागूती कुव्वतों के सामने झुके हुए मरोगे, बातिल और तागूती कुव्वतों के सामने झुके हुए उठोगे। लेकिन खुदा की बारगाह में जब इन्हें न्याज झुकाते हुए, सजदा रेजी करते हुए, पेशानी ज़मीन पर टिकाए हुए सजदे की हालत में मरोगे तो क़यामत के दिन सजदे की हालत में ही उठोगे, क़यामत के दिन सजदे की हालत में ही उठोगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है, अल्लाह ताला हमें इमाम अली मकाम, आपके रुफ़क़ा, आपके कुंबा, आपके ख़ानदान, आपके अहले बैत अतार, आपके आवान, आपके जानिसारान और आपके अहले बैत अतार के साथ वालेहाना मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वालेहाना प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हर कीमत पर उनके उसवा हसना को अपने सामने रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए।